गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अब हम जा रहे हैं अपना पूरा चेकआउट करके टैक्सी लेंगे एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि 11:15 की हमारी फ़्लाइट है। तो 11:15 की है तो 10:30 बजे तो शायद फ़्लाइट निकल जाएगी। इस वजह से हमें पहुंचना पड़ेगा वहाँ कम से कम 8 बजे, मतलब हाँ। तो शायद बस अब ये हमारी फ़्लाइट ना निकल जाए, तो इसलिए अब जल्दी से अपना पहुँचते हैं एयरपोर्ट। फिर आज मैं पहली बार 6 बजे उठा। पहली बार मतलब इतनी जल्दी। अच्छा, चलते हैं फिर। ये भैया आ गए, हमारे कैब वाले भैया हैं जो हमें छोड़ के गए थे, ड्रॉप करके गए थे। तो हमने इनको ही बुला लिया था, तो ये भी आ गए। हमने रात को बहुत लेट फ़ोन करा था, फिर भी ये भैया आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद इनको। फाइनली हम पहुंच गए अपने एयरपोर्ट पे। ये वही भाई हैं जो हमें मतलब ड्रॉप मैंने बताया था। तो मैं इनका नंबर दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस है ना बहुत ज़्यादा हाई है टैक्सी के, और इनका बहुत कम है, मतलब उनके कंपैरिजन में मतलब सही है, मिनिमल प्राइस दे देते हैं। तो मैं इनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देती हूँ और इनकी शक्ल दिखा देती हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर और ये टैक्सी का नंबर, और ये है वो भैया। तो फिर अब गाइस चलते हैं, तो फिर मिलते हैं अंदर एयरपोर्ट पे। यहाँ पे अराइवल्स, ये हमारे आइडेंटिटीज़, और ये दोनों, ये हमारी वो हो रही है आईडीज़ चेक। फिर उसके बाद चलते हैं अंदर। डिपार्चर है यहाँ पे, तो एंट्री यहाँ से है, तो फिर चलते हैं। यहीं से आ जाओ, ये री एंट्री। तो गैस मिलते हैं फिर। देखो कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। हम अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद चलते हैं। खुशहाल गया है वॉशरूम, तब तक हम अपना ही कलेक्ट कर लेते हैं, तो मिलते हैं फिर। तो गाइस देखो, ये अब हम जा रहे हैं ऊपर। ये मिल गए हमने, यहाँ से हमने अपने कलेक्ट कर लिए तीनों के बोर्डिंग पास। अब चल रहे हैं हम ऊपर, क्योंकि हमारा 2nd फ्लोर पे है। 2nd फ्लोर पे ये बोर्डिंग पास चेक करवा के वहाँ पे है ना। इरा ओनली इन गोवा एक्सपीरियंस एनडी काफ़ी अच्छा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ से। तो अब आ गए हम यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे ना इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्राउड बोलते हैं जैसे जैसे क्राउड बोलते हैं वो इतना नहीं है यहाँ पे जितना हमने दिल्ली वाले पे, शायद वो इंटरनेशनल इसलिए। तो फिर अब चलते हैं गाइज, मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। गाइज अब चल रहे हैं, हमारा पूरा फुल चेकिंग हो गया। अब हम चल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, मतलब एयरपोर्ट तो है ही, अपनी फ़्लाइट की तरफ चलते हैं अब। तो हम बिल्कुल ऑन टाइम पे हैं, तो बस अब चल ही रहे हैं। गाइस मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। आए थे ना यहाँ पे, तब इतनी ग्लोई स्किन थी, और अब ऐसे फेड हो रहा है, काले हो गए सारे के सारे बीच पे। तो गैस चलते हैं। गैस ये तो एनीक्लेन की वही वॉच है जो मेरे पास है, वही कलेक्शन है। कुछ सेम डिट्टो यही है मेरी, यही वाली। हम अपनी गाड़ी आकर नमक निकाल रहे इनमें नमक जम गया, देखो यहाँ पे तेरी में भी जम रहा है। अंदर 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 तुम उतारिए गाड़ी, और देखो खोल, ये देखिए हटाई हो यहाँ से बैंड सा, इसमें बहुत गड़ा नमक। स्टारबक्स का ऑर्डर ले रहे थे। तो गाइज अभी हम आए हैं स्टारबक्स में, अब अपनी कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। स्टारबक्स में तो पहली बार आई मैं कभी स्टारबक्स की कॉफ़ी पी। सच्ची में? हाँ। तो चलो आज पिलाएंगे इसको स्टारबक्स। तो रोज़ पीता है? रोज तो नहीं पड़ रहा, कभी चल रहा। आप फर्स्ट टाइम? हम फर्स्ट टाइम आए हैं स्टारबक्स में। हम तो घर में पीला कोल्ड कॉफी। हमारे घर वाले बता ना, स्टारबक्स से कम है कि किसी ब्रांड तक कम थोड़ी है। क्या आपकी वो क्या है 1994 5 1996 खुशहाल पूछ रहा है क्या है बताओ तो सही। डेट ऑफ बर्थ 1994 या 5? 2001। क्यों झूठ बोल रहे हो? आओ है ना, गलत करिए सच में। 7 है, अरे इनकी 97 है, मेरी 98 है। फिर भी हमें 2 साल का फर्क है। बता कैसे? मैं 98 के लास्ट में हुई हूँ, ये 97 के फर्स्ट में हुए हैं। स्टार्टिंग में हुआ था ना कि रेनू बड़ी है। काउंटिंग करनी नहीं आई इनको, हिसाब गलत लगा दिया इन्होंने। पता है इन्होंने क्या किया? जैसे अक्टूबर और मार्च नू ना करा था, तो नू था हाँ। छोरा 96 में पैदा हुआ, छोरी 98 में पैदा हुई है, बड़ी तो बड़ी है।
बाद में पता चला मैं 2 पौने 2 साल छोटी हूँ। भाई क्या है, क्यों उम्र नहीं बतानी आपकी, क्या आप मेरे से बड़े हो। तो गैस चलते हैं अब, पीते हैं अपनी फिर भी ये दी मेरी स्टारबक्स की कॉफ़ी, ये रहा मेरा नाम। खुशहाल फेल कर मैं पी के देखती हूँ कैसी है, फिर देखते हैं। तो गाइज़ हम अभी फ़िलहाल यहीं पे हैं गोवा एयरपोर्ट पे, क्योंकि अभी हमारी फ़्लाइट का टाइम नहीं हुआ। शायद हम जल्दी आ गए, पर हमने सोचा कभी फ़्लाइट पहले हो जाए तो फिर अपना वो करके चलते हैं ना। काफ़ी दिन हो गए घर से निकले हुए, घर वालों का भी अभी ये है कि आ जाओ जल्दी, कि काफ़ी दिन हो गए। और अभी टाइम हो रहा है 9:39, तो 9:39 हो रहे हैं। और हमारा हम कितने बजे चलेगी हमारी फ्लाइट? 10:55। जब ना कैमरे में भी अपनी शक्ल इतनी गंदी लग रही है ना, फेड की ना, मतलब सच्ची बताओ मेरा व्लॉग मैं कह रहा हूँ इतनी बूंदी शक्ल आ रही है। तो गाइस हम ना वीर के लिए और मम्मी के लिए कुछ देख रहे थे, पापा के लिए तो हमने शायद उसके नीचे ही बैठे हुए हैं, बिल्कुल ज़्यादा आवाज़ आ रही है ना। तो पापा के लिए तो हमने ले लिया था गिफ्ट, पापा का दिखाएंगे कुछ आगे क्या गिफ्ट लिया है। हालांकि वैसे मम्मी के लिए, वीर के लिए, शान के लिए, मतलब इनके लिए सबके लिए ले लिया था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मम्मी के लिए और वीर के लिए मतलब कुछ और भी ले लेती हूँ ना अच्छा सा। फिर यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो हम ऐसे ही घूम रहे थे, कभी किसी बुक शॉप पे कि वीर के लिए कुछ अच्छा मिल जाए, मम्मी के लिए मिल जाए। फिर हमने मतलब काफ़ी सारी गिफ्ट शॉप एक्सप्लोर करी, पर हमें नहीं मिला कुछ भी। तो अब चलते हैं घर पे। आप चलें पहले तो दिल्ली एयरपोर्ट पे चलें, तो वहाँ पे देखते हैं मम्मी के कोई परफ्यूम अच्छा सा मिल जाए, क्योंकि मम्मी को परफ्यूम का कलेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इस वजह से। हाँ कहीं ना मतलब मेरी और मम्मी की चीज़ें बहुत ज़्यादा मैच करती हैं, मतलब जैसे हैंड बैग कलेक्शन, परफ्यूम कलेक्शन, मतलब हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर चलते हैं गाइस, मिलते हैं फिर। अभी हमारा बोर्डिंग टाइम होने वाला है, तो अभी उससे पहले हम नीचे चलते हैं, फिर मिलते हैं। मैंने ना गोवा एयरपोर्ट पे इतनी अच्छी चीज़ देखी है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पे जैसे जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, जैसे नमाज मतलब प्रेयर्स के लिए, उनके लिए अलग रूम बनाया हुआ है। देखो दिखाती हूँ, साइन मतलब अंदर होगा ना कुछ इस वजह से, जैसे तो बेबी सिटिंग और बेबी डाइपर्स के लिए तो वो अलग रूम है, लेकिन उनके लिए भी अलग रूम है। काफ़ी अच्छा है, अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है। मिलते हैं गाइस फिर। हम दोनों जा रहे हैं डोमिनोज़ पे अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर करने, 4 बजे तक भूखा थोड़ी रहेगा, क्योंकि हम पहुंचेंगे 3 बजे के आसपास, और सुबह से हम भूखे हैं, बस अब थोड़े बहुत चिप्स वगैरह खा के। तो अब चलते हैं गाइस। तो गाइस ये अपना डोमिनोज़ पे तब तक वो कर रहे हैं, और हमारा बोर्डिंग गेट ओपन हो गया है, तो फिर 10:20 पे वो बंद हो जाएगा, और अभी हो रहे हैं 10:15। तो तब तक मैं खुशहाल वहाँ पे बैठा हुआ है, उसको भेज के अपने बोर्डिंग पास ले लेती हूँ उसमें से, फिर ये आ जाएंगे, इतने ही भाग के आएंगे, फिर हम चले जाएंगे। तो ये क्योंकि फिर 3 बजे तक भूखा रहना पड़ता ना, इसलिए थोड़ा बहुत तो जाएगा ना अंदर। फिर चलते हैं, अब देखते हैं फ्लाइट मिस ना हो जाए बस। आप भाग के आए हो ना, तो ये आ गए। क्या ले आए? नहीं ले आए, बस हमारा गेट भी अब क्लोज होने वाला है, 21 हो गया और 20 तक था वो ओपन। तो बस हो रही हमारी इंडिगो, कहाँ पे वो लगी हुई है वहाँ पे। तो अब भाग के चलते हैं गाइस, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। यहाँ पे इन्होंने अपना रख रखे हैं गोवा का प्रकल्प गोवा, पता नहीं क्या क्या, मतलब कुछ एंटीक्स हैं ये शायद। तो अब हमारी बस भी आ गई उधर, फिर हमारी प्लेन में हम अब चलते हैं। तो मिलते हैं गाइस ना बस में। क्राउड, हम बैठे हैं बस में सबसे ऊपर, मुँह बावा खा रहे हैं, और इनको सिर बढ़ रहा है ऐसे, कैसे नींद आ रही है ना वो सुधरी शक्ल मेरी देख लो कितनी बूंदी आ रही है ना, अभी ना वही काले काले से मुँह से वीर पहचान लेगा हमने कि पापा तो मेरे गोरे गोरे थे, ये कैसे होंगे। चलते हैं सच में गोवा। अब अगला टूर कहीं ठंडी जगह का बनाइए जहाँ ठंड पड़ती है। हाँ
हमारी अपनी इंडिगो, वे प्राइवेट जेट्स हैं, कभी हमारा भी होएगा। तो गाइस चलते हैं अब फिर अंदर, फिर मिलते हैं। मेरा अपना इंडिगो का प्लेन, अब ये है लाइन, अब हम अपनी लाइन से पूरा वहाँ तक जाएंगे। हमारी शायद आगे ही पाएगी, वैसे इसके ऊपर ना हो, ये कुछ दिखेगा तो नहीं, फिर नीचे का कितनी तेज आवाज आ रही है ना इसकी इंजन जब। तो गाइस अब चलते, देखना कितनी लंबी लाइन है। तो पीछे हम ही खड़े हैं, ये इनकी डायरेक्शन का कुछ वो रहता है स्टैंड। तो अब चलते हैं, फिर मिलते हैं। इसी का पानी पड़ रहा है, तेल निकल रहा है इसमें, कितना तेल वेस्ट हो रहा है देखो, ये तेल निकलने लग रहा है, ऊपर तक टपके भी है। अरे खुशहाल तेल की महक इंजन में तारी है, तो पानी है एसी का पानी है ना। फिर एसी का पानी ऊपर जब आसमान में चलती रहे वो ऊपर हवा में है ना, तो ही है वह है ना, पता ना क्या करा है, कराओ भाई, बस हमें आराम से हमारे घर पहुंचा दो। कोई इंजीनियर है, उसमें कुछ कर रहे हैं, वो खड़ी आकाशा। हाँ अपने फॉर्च्यूनर में ही दबा डालो यार, वो 20 इंच का है, सच में है झूठे। गाइस चलते हैं अब, ये रहा मोपा, ये प्राइवेट जेट्स खड़े हैं। ये आगे हम फ्लाइट में, देखना एसी तेज चल रहा है। तो हमारी आ गया 13A, तो मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं अपनी सीट पे चल के। वो लोग भी आते होंगे, दोनों पता नहीं कहाँ रह गए, वो दोनों लोग भी आते होंगे। एक साल की भी है शायद, हाँ, और इनकी इस तरफ है। तो फिर अब चलते हैं, इसमें तो बाहर का व्यू भी अच्छे से नहीं दिख पाएगा जितना कि आकाशा में दिख रहा था, बट हाँ इसमें स्पेस काफ़ी अच्छा है। इंडिगो बस इतना स्पेस नहीं था जितना इसमें है, देखना मैं मतलब कितनी इजीली बैठी हूँ आराम से। गाइस मुझे जिसका सबसे ज़्यादा वो था कि इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, इसके ऊपर ही आई है, और हमारी देखो अब। और एक और बहुत गलत हुआ है हमारे साथ, ये मेरे पास है और खुशहाल उधर है। वैसे असलियत में होना क्या था कि खुशहाल यहाँ पे था और ये उधर थे। जो हमारे बोर्डिंग पास है ना, होता क्या है कि मेरा और खुशहाल का सरनेम सेम है, क्योंकि मेरी आइडेंटिफिकेशंस में, तो इसलिए मेरा और खुशहाल का हमेशा साथ आ जाता है और इनका अलग कर देते हैं। हमारी किस्मत इतनी अच्छी थी कि क्या हुआ, पकड़ हो गई थी अच्छी से, मतलब मैं भी अब ये भी आ गया क्योंकि उस वाली सीट पे ना, मतलब जो हमारे पास बैठे हुए थे ना, कल उन्होंने बीच में बैठने के लिए मना कर दिया। तो उन्होंने बोलते हैं या तो मुझे विंडो सीट चाहिए या फिर मैं साइड में बैठूँगा, बीच में नहीं बैठूँगी। तो फिर वहाँ पे उस वाली सीट पे कोई आया ही नहीं, तो खुशहाल ने उनको विंडो सीट बिठा दिया, बोले हम तीनों को साथ बैठना है। तो खुशहाल आ गया हमारे पास, अब हम एक साथ बैठ गए तीनों। पर जो हमारी सीट है ना, वो आई है एमरजेंसी एग्जिट की वाली, तो हमने जो हमारे हैंड बैग वगैरह था वो भी उन्होंने ऊपर रखवा दिया कि यहाँ पे कुछ नहीं रखना। और लाल में पहली बार ना फ्लाइट में बैठने में डर लग रहा है, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से बोला कि जब इवैक्यूएट बोले तो इन्हें खोल के कूद जाना ऐसे तो मेरे से पहले मैं ही कूदूँगी और खुशहाल ऐसे मजाक करे कि मैं बोलूँगा इवैक्यूएट और तुम खोल के कूद जाएगी। मैं शर्म आ रही है ब्लॉग बना। नमस्कार, हमें बेहद खुशी कि आज आप हमारे साथ फ्लाइट छेदी और इस तरह सर के ऊपर से अब स्ट्रैप को सामने से पकड़ निकालें और एडजस्ट करें। रक्षा जैकेट को खुलाने के लिए लाल पैंट्स या टैग ऐसे खींचें और अधिक खुलाने के लिए इन लाल नलियों या नली से हवा भरें। ध्यान रखें कि द्वार के बाहर निकलने से बिल्कुल पहले आप रक्षा जैकेट में हवा भरें। यदि आप ओवरविंग द्वार से बाहर निकलते हैं तो रक्षा जैकेट में हवा बाहर निकलने के द्वार ही भरें। विमान का निकाल की अनुमति के बिना रक्षा जैकेट
आ गए हैं अपने दिल्ली टर्मिनल 1 पे। बहुत अच्छा फील हो रहा है। चलो आगे, अभी तो घर जाना है, अभी फटाफट अपनी कैब बुक करते हैं, फिर कैब से हम सीधा चलेंगे अपने डेस्टिनेशन की। तो मिलते हैं फिर। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इंडिगो का, मतलब बहुत जल्दी पहुंचा दिया आकाश इन्होंने। एयरलाइन से बेटर है। हाँ बहुत बेटर है, बहुत जल्दी। आकाश एयर से बेटर है ना, बहुत जल्दी पहुंचा दिया इन्होंने, मतलब 45 मिनट्स पहले। तो बस चलते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। उतर जाएंगे में, मेरी अपनी प्लेन से आके अब बस में बैठेंगे, यहाँ से फिर अपनी कैब बुक करेंगे, फिर चलते हैं। तो मिलते हैं गाइस। चलो हाँ खुल गई, चलो आ जाओ। यहाँ पे आए हैं हमारे बैग्स, पहले मतलब बिल्कुल याद ही नहीं था, मतलब हमने ध्यान ही नहीं दिया कहाँ पे आए हैं। तो अब यहाँ पे आएंगे, सिर्फ 4 हुआ उसके टर्मिनल्स बोलते हैं, नहीं बैगेज रिक्लेम। तो यहाँ से लेंगे अपने बैग। तो अब देखते हैं फिर। खुशहाल आगे फिर वहीं पर, तो वहाँ भी ऐसा ही था, मुझे तो लगा तूने एंजॉय ही नहीं करा। घर आते ही भूडी शक्ल क्यों बना ली? वहाँ से तो बड़ा हंसता खेलता आ रहा था, क्या हुआ? मेरे को घर अच्छा नहीं लगता। वहाँ अच्छा लगता है तेरे को नए नए लोग देखने। गोवा वाली बीच पे बेबी फोटो खींच के, ठंडी ठंडी बियर पिएंगे, दोनों फोटो खींच के। ऐसा मेरे तो दिखा ना। तो गाइस चलो फिर मिलते हैं। गाइस इस वाली बेल्ट पे आएंगे, यहाँ पे वैसे काफ़ी बेल्ट सी हुई हैं। उस वाले पे तो एक ही बेल्ट थी ना, गोवा वाले पे, पर वो एयरपोर्ट भी तो छोटा था। कहीं थी? हाँ मुझे एक ही ध्यान है। और इस पे तो 1 2 3 4 5 बेल्ट है। तो चलते हैं गाइस, आ जाए तो हमारा बैग, वेट करते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस फाइनली इतने सारे उसके बाद वेट करने के बाद हमारे लगेजेस कलेक्ट कर लिए हमने। अब तो गाइस फाइनली यहाँ से आके ये देखो, वेलकम के लिए कितना अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा, शायद ये लोग किसी का वेट कर रहे हैं। तो फिर हम भी अपना आ गए हैं अपने क्राउडेड एरिया में फिर से। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं फिर। अब हमारी कैब भी आने वाली होगी। घर पे पापा इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं कि बस अब जल्दी से बच्चे आ जाएँ, और हमें भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है घर जाने की। फिर मिलते हैं। फाइनली ये रही हमारी कैब, कुछ रह तो नहीं है, बस चेक कर लेते हैं। नहीं तो अब अपना सामान रख रहे हैं भाई। अब हम चलते हैं, ये रहे इनका नाम नंबर पूरा। तो गैस चलते हैं, फिर मिलते हैं। यहाँ पे आगे इन्होंने, भाई ने बैग रख दिया था, तो इन्होंने क्या किया कि इस पे सीट बेल्ट लगा दी और सीट आगे करके बैठ गए, है ना। वैसे आप में अकल तो पूरी है ना, मैंने सोचा नहीं था सच में क्या इतने ज़्यादा समझदार हो। ओह माय गॉड, ये कैमरी जैसी ना लग रही है आप में, सच में एकदम से आप में इतना वो कैसे आ जाता है? पता है सर, मेरी सोचने की इतनी शक्ति नहीं है। मैंने दिमाग में लगाया कि हम ऐसे कर सकते हैं। ऐसे क्यों? कुछ लो आ जाते, पता नहीं कहाँ। और तू? मैं तो गोवा से आया हूँ। मैं भी गोवा से ही आई हूँ। तो गैस चलते हैं अब अपने घर की तरफ, फिर मिलते हैं। पापा को फ़ोन करके बता देती हूँ, फिर चलते हैं। फाइनली आ गए हैं अपने घर, बैल बजा दी, तो खोल दे। तो पापा जब से तो कहते वेट कर रहा हूँ, अब कहाँ रहेगी। तो अब अंदर चल के अब देखते हैं वीर के रिएक्शन कैसे होते हैं। तो मिलते हैं। तो ऐसे मौसा जी के रिएक्शन हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। इस वीर रहा है सो अब ये उठेगा तब देखेंगे इसके रिएक्शंस कि वीर के कैसे रिएक्शंस रहते हैं। मम्मी पापा को देख के मम्मी तो हो रही खुश। हाथ पर बहुत वेट करते करते कब आओगे। अच्छा चाय नमकीन ले रहे थे, फोड़ दिया। ओ वीडू लाइट ऑफ कर।
अरे वाह क्या तो करते नींद में मम्मी सोए हुए हाँ? कितनी देर हो गई? एक डेढ़ घंटा सा तो हो ही लिया होगा। बात पकड़ ली है। वीर सॉरी इसकी पहचान में नहीं आ रही क्या हम लोग? तुम गोरे भेजे थे काले आए हो इस वजह से पहचान में ना आ रहे। सो भगा यो और सो नहीं अब